समर से तुम लोगों को क्या याद आता है? स्कूल में मिलने वाली समर हॉलीडेज, नानी घर जाना या दिन भर क्रिकेट खेलना? और अगर तुम मेरे टाइप के हो तो हर दिन किसी एडवेंचर पे जाना या फिर दिन भर बैठ के टीवी देखना, क्योंकि समर्स में ही बेस्ट कंटेंट टीवी पर टेलीकास्ट होते थे। फिर चाहे वो स्पेशल एपिसोड्स हो, स्पेशल सीरीज हो या कोई ऐसी मूवीज जो अभी के टाइम पे हिडन जेम बन चुकी हैं। उन्हीं में से एक है समर डेज विद कू। मैं बचपन से ही एनिमे या बोलो जापानीज कार्टून देखता आ रहा हूँ और उन्हें अपना कल्चर और बिलीव्स रिप्रेजेंट करना आता है, फिर चाहे वो कोई भी सोर्स अपनाए, एनिमे, मूवीज, म्यूजिक। इसी वजह से मुझे इंडिया के बाद जापान के बारे में और उनके बिलीव्स और कल्चर के बारे में ज़्यादा पता है। ऑल थैंक्स टू जापानीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ज़्यादातर एनिमेशन इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने बाकी के सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट को तो जियो के बाद से एक्सप्लोर करना शुरू किया। इंडियन क्रिएटर्स को यह बात समझनी चाहिए कि हमारे पास दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा कल्चरल बिलीफ्स हैं जिनको वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव वे में दिखाया जा सकता है, जिससे किसी दूर देश के किसी रैंडम टाउन के बच्चे के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो हमारे देश को वैसे ही लाइक करेगा जिससे मैं जापान को करता हूँ। लिटरली अगर कोई जापान को बेमतलब का बुराई कर दे तो मैं उसे पीट देता हूँ। तो इन्हीं जापानीज एनिमे शोज की वजह से मुझे कपास के बारे में पता चला। कपास जो दिखने में एक बंदर, एक कछुए और एक मेंढक के मिक्सचर लगते हैं, ये कहानी उन्हीं में से एक कप्पा और उसके साथ बिताए गए कुछ समर डेज की है। कोइची ओहारा एक मामूली सा बच्चा जिसकी लाइफ एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न लेती है जब उसे एक अजीब सा पत्थर मिलता है और वो उसे फॉसिल समझ के घर ले आता है, और जब उसे पानी से धोता है तो अनजाने में ही वो एक कप्पा को रिवाइव कर देता है। कपास के बारे में कहा जाता है कि उनके सर के ऊपर एक प्लेट जैसा कुछ होता है जिसमें पानी भरा होता है और उसी से उनको ताकत मिलती है, जैसे जादू को धूप से। कोइची के पेरेंट्स को समझ आ जाता है कि ये एक यंग कप्पा है। फिर पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि इसे सीक्रेट रखना है बाहर के लोगों से, लेकिन ये सीक्रेट इतना बड़ा होता है कि धीरे धीरे सबको पता चल जाता है। बेचारा कू ना चाहते हुए भी स्टार बन जाता है। इसके क्रिएटर ने कप्पा के सभी एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश किया है, जैसे सुमो रेसलिंग, हीरा खाना एक्सेट्रा। फिल्म हमें दिखाती है कि भले वेहरा फैमिली इंडिविजुअली अलग हैं बट फिर भी वो एक हैं, जिसे कू को कोइची के पेरेंट्स द्वारा एक्सेप्ट करना और उसको अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करना, सिवाय कोइची के छोटी बहन हितोमी के, जो उसे अपना कॉम्पिटिटर समझती है। मैं कह सकता हूँ कि हितोमी अब तक की सबसे रियलिस्टिक कैरेक्टर्स में से एक है। और इनके साथ एक डॉग भी रहता है, ओसान, जिसे तुम ज्ञानी बाबा भी कह सकते हो, क्योंकि ओसान का लिटरल मीनिंग है ओल्ड मैन। तो हमें ओसान के पुराने मालिक के साथ वाले फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे उसका मालिक जब छोटा था तो उससे बहुत प्यार करता था, उसके साथ बहुत खेलता था, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, तो वहाँ वो बुली होने लगा और वो घर आके सारा गुस्सा ओसान पे निकालने लगा। इसी वजह से ओसान एक दिन घर छोड़ के भाग जाता है और फिर वो मिलता है कोइची से। ये सीन्स काफ़ी डिस्टर्बिंग थे मेरे लिए, पर इन्हीं से हमें पता लगता है कि ओसान इतना मेच्योर कैसे है और वो दुनिया को किस नज़रिए से देखता है। समर डेज विद कू इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रास्ट, इंक्लूडिंग क्रुएलिटी वर्सेस काइंडनेस, लाइफ वर्सेस डेथ, सेल्फिशनेस वर्सेस सेल्फलेसनेस। एक तरफ कोइची के पेरेंट्स का काइंडनेस और दूसरी तरफ ओसान के पुराने मालिक का ओसान को अब्यूज करना। मूवी के ओपनिंग सीन में कू अपने पिता को एक सामुराई के हाथों मरते देखता है और फिर कई सालों बाद जब वो एक टीवी प्रोग्राम में जाता है तो उसे उसके पिता का हाथ दिखाया जाता है। जब वो सीन को मैंने देखा तो मेरे सीने में जो दर्द महसूस हुआ मुझे आज तक याद है, लेकिन मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं इतना इमोशनल हो गया था। और जो मूवी सीरीज मुझे ऐसे इमोशनली हिट करते हैं वो मेरे फेवरेट बन जाते हैं, पता नहीं क्यों। Summer Days with Koo stresses the importance of unconditional love, preserving our traditions and gratitude to those who have shown us kindness, but above all, being true to yourself.